अपने दोस्त को पास रखो, दुश्मन को और भी करीब। देविका को खुला छोड़ दिया तो हम उस पर काबू नहीं रख पाएंगे। जी हम तो बस क्या कैलाशनाथ, देविका ने अगर ये राज खोल दिया कि अभिषेक की शादी में हमला दीवान परिवार ने करवाया था, तो हम सब कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये समझ रहे हो ना? तो इस घर के, इस परिवार के जो भी रीति रिवाज है, जो भी नियम कानून है, सब मानूंगी और निभाऊंगी भी। एक वादा और करती हूँ आपसे, मेरी वजह से अभिषेक की लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसे अपनी लाइफ मेरा केयर टेकर बनकर नहीं गुजारनी होगी। ये जो जंग तुम लड़ने जा रही हो, ये सिर्फ अभिषेक के प्यार के लिए है? क्या उसके साथ आने वाले इस बड़े बंगले, ऐशो आराम और चमचमाती जिंदगी के लिए है? मेरे बाबा हमेशा कहते, हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती, इसलिए इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ मेरा इम्तिहान लेने के लिए कह रही हैं। आरोही, हाँ काफी थक गई होगी ना, चलो आराम करते हैं। 1 मिनट लड़की, अपनी मांग में सिंदूर भर के तुमने बेशक इसे शादी मान लिया, लेकिन इस परिवार ने तुम्हें अभी तक अपनी बहू स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी क्या तुम इस घर के बेटे के साथ उसके कमरे में रहोगी रात भर? आप जिस कमरे में कहेंगे उस कमरे में रह लूंगी। जब तक इस घर में हो, मेहमान हो, और मेहमानों का कमरा ऊपर है। चल पाओगी वहां तक? मुझे तो मुश्किल लगता है बुआ। हाँ, अगर इसके व्हील चेयर में पंख होते तो उड़ के चली जाती। और अफसोस, आपको ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है निखिल भैया। जब तक जरूरत हो, मैं आरोही के पैर भी हूं और पंख भी। और हाँ, आज मैंने तमाशा सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आरोही मेरे साथ अभी यहाँ, वरना मेरी वाइफ की इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं पूरे दीवान हाउस का रंग बदल देता पापा। आराम से ध्यान से। थैंक यू अभिषेक, आज जो तुमने मुझे इज्जत दी है ना, उसके लिए थैंक यू। आरोही, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा वो करने के लिए जो तुम करना चाहती हो। क्या जरूरत थी मॉम को हाँ कहने की? तुम मेरी वाइफ हो, कोई गेस्ट नहीं जो इस गेस्ट रूम में रहोगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को कुछ भी प्रूव करने की। आरोही, पानी पियो। जरूरत तो तुम्हें भी नहीं थी अपने परिवार के सामने मेरे लिए प्यार साबित करने की, मेरा इतना ख्याल रखने की, फिर भी तुमने किया। क्यों अभिषेक, अगर आज हम यहाँ नहीं रुकते तो तुम कभी पूरा नहीं कर पाते वो वादा जो तुमने आई से किया था कि ससुराल में मुझे हमेशा खुश रखोगे। अपने
अपने पति का वादा टूटे, ऐसे मैं कैसे उन्हें दे सकती हूँ? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, ये कुछ नियम तो निभा ही सकती हूँ। हमारा इम्तिहान ले रहे लोग, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हमारे रिश्ते पर। कोई बात नहीं, इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा अभिषेक। तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो अभी। जाओ। सुबह होगी और इस सुबह से हमारी नई लाइफ की शुरुआत होगी। और आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। मैं भी तुम्हारी हर बात मानता हूं ना, तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम उसके बीच में नहीं आओगी। रात में हमने जिस अनुराधा को देखा वो हमारी अनुराधा तो थी ही नहीं। कहाँ गई वो हमारी सहमी हुई, चुपचाप सब कुछ सुनने वाली अनुराधा? कहाँ से आया इतना जोर आवाज में? जोर नहीं आया जीजी, समझ आया कि इस घर के नियम इस घर के लोगों की किस्मत बदल देते हैं, इसलिए इन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं जो तुम कह रही हो वो करोगी भी। शंभू, राधा, पहले रस्म की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे इस घर में होता आया है। वो सब डब्बे लेकर आइए, जाइए। नींद नहीं आ रही? नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हारे लिए तो ससुर जी का आशीर्वाद देना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो मैं कौन होता हूँ सबके बीच में आके नाराज होने वाला? ऐसे गुस्सा होगे तो मुझे सीढ़ियों से कौन लेके जाएगा? गोद में ले जाने वाला ऐसे नाराज नहीं हो सकता। तुम ना थोड़ी अजीब हो, पता है ना तुम्हें कब क्या मूड होगा, कब क्या कहोगी, पता ही नहीं चलता। मैं अजीब हूँ और तुम सड़ू। मुंह फुलाने में इतने बिजी हो गए कि तुमने देखा ही नहीं कि पापा ने इतना गुस्सा होने के बावजूद मुझे मुंह दिखाई दी, और माँ ने भी बर्तन स्टोर रूम के अंदर रखवाए। मैं जानती हूँ ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर पॉजिटिव स्टेप्स है ना? मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाऊंगा आरोही। तुम हर चीज में इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ लेती हो? मेरी वाइफ कमाल हो तुम। विठला, आपकी कृपा से जवाई तो बहुत ही अच्छा मिला है हमें, लेकिन मेरी आरोही जिस घर में है वो घर, वहाँ के लोग उसे अपना नहीं पाए अब तक। उस घर में मेरे आरोही की जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी। उसकी मदद के लिए कोई फरिश्ता भेज दो। अभिषेक, जीजी, ताई जी, अचानक उनका सपना।
तुम्हें पक्का पता है देविका को होश आ गया? जी। बुआ इस समय किससे बात कर रही है आप? देविका अगर लौट कर आ गई तो सबसे पहले मुंह खोलेगी और सबको आरोही को गोली लगने का राज पता लग जाएगा। देविका भोपाल के किसी सरकारी अस्पताल में है। पुलिस केस हुआ है, इसलिए चाहकर भी रात को हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पर उन्हें इतनी चोट लगी कैसे बुआ? एक काम करते हैं, अब ताई जी को होश आ ही गया है तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से शिफ्ट करवा के एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाते हैं ना। वाह अभिषेक, कुछ ज्यादा ही दर्द नहीं है तुम्हारे दिल में दुनिया भर के लोगों के लिए, लेकिन कैलाशनाथ दीवान ने यहाँ हर किसी का ठेका नहीं ले रखा। इस परिवार के किसी भी सदस्य का देविका से कोई गहरा रिश्ता नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन आज भी है तो वो इस घर की बड़ी बहू। इसलिए दीवान परिवार की इज्जत के लिए हमें लगता है कि कुछ दिनों के लिए उसे इस घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। वजह क्या है फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेट्रन मैम का ध्यान बेहतर रखा जाएगा यहाँ। जो ठीक लगता है करो। अभिषेक, देविका को डिस्चार्ज तो कल मिल जाएगा, लेकिन उसके पेपर्स आज शाम तक ही रेडी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम जाओ और अपनी ताई जी को घर ले आओ। क्या ताई जी पे भी हमला सागर ने किया है? हमले का टारगेट अभिषेक है, ये सिर्फ बात मुझे और ताई जी को पता थी। कहीं दोनों बातें जुड़ी हुई तो नहीं है? आरोही, तुम खुद पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं मैं? अभिषेक, जब तुम पास नहीं भी होते तब भी हमेशा मेरे साथ होते हो, और मेरी वजह से तुम घर वालों की दी हुई जिम्मेदारियों में चूको, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देविका को लाने तो जाना ही पड़ेगा कैलाशनाथ। अपने दोस्त को पास रखो, दुश्मन को और भी करीब। देविका को खुला छोड़ दिया तो हम उस पर काबू नहीं रख पाएंगे। जी हम तो बस क्या कैलाशनाथ, देविका ने अगर ये राज खोल दिया कि अभिषेक की शादी में हमला दीवान परिवार ने करवाया था, तो हम सब कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये समझ रहे हो ना तुम? हमेशा आप सही सलाह देती हैं जीजी, सब आपके आदेश से ही होगा। हमारा सच सिर्फ देविका जानती है, और ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगला नंबर आरोही का है। 2-4 दिन में उसे भी विट्ठल गांव भेज कर रहेंगे हम। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आरोही को चेयर पर बिठाकर ही सीढ़ियों से नीचे उतारोगे। वो मना करे या कहे मैं ठीक हो गई हूँ, आप उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, और ये आप तब तक करेंगे जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाता। अगर मेरी आरोही को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा तुम्हारे पास। तुम बस प्लीज अपना ख्याल रखना। स्माइल करो, तुम स्माइल करती अच्छी लगती हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तैयार हो? जी। ये तुम्हारे घर से आई मान पान की लिस्ट है, मैंने खुद चेक कर कर अपने हाथों से बनाई है।